हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विकास शर्मा। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वन कार्ड के सभी 6 बैंकिंग पार्टनर्स को मना कर दिया है वन कार्ड्स इशू करने से। इसमें बेसिकली ये 6 बैंक आते हैं जिसमें बीओबी कार्ड है, आपका एसबीएम इंडिया है, फेडरल बैंक है, सीएसबी बैंक है, साउथ इंडिया बैंक है एंड इंडियन बैंक है। इन सभी बैंकिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर वन कार्ड मेटल कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री इशू किया करते थे। एंड अब आरबीआई ने इन सभी बैंकिंग पार्टनर्स को कहा है कि आप वन कार्ड अब इशू नहीं करेंगे और इनको सभी को लेटर भेजे गए हैं इस चीज के लिए कि आपको वन कार्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं करने हैं। ये न्यूज देख के मेरा दिल गदगद हो गया। जो कारण आरबीआई ने दिया है बैंकिंग पार्टनर्स को इन क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने के लिए, सेम यही कंसर्न हमेशा से मेरा था। आप लोगों को पता होगा कि पास में मैंने वन कार्ड पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इनके डेटा शेयरिंग के प्रॉब्लम को लेके, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वन कार्ड सबसे घटिया फिनटेक एक स्टार्टअप है जिसने लोगों के डेटा को बहुत बुरी तरीके से मिसयूज किया है। इन लोगों के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड होल्डर की तो सारी डिटेल्स है ही, कुछ लोगों की ऐसी भी डिटेल्स है जो इनके पास नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उनके जान पहचान के लोगों तक के पैन कार्ड डिटेल्स, घर के एड्रेस, फोटोज, आधार कार्ड डिटेल्स सब है इनके पास। क्यों है मुझे आज तक समझ नहीं आया। एंड फाइनली आरबीआई ने एक्शन ले दिया है क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड का डेटा है वो सिर्फ बैंकिंग पार्टनर के पास होना चाहिए। ये जो स्टार्टअप है इसके पास इतनी डीप डिटेल्स क्या कर रही हैं, अगर है तो ये लोग मिसयूज कर सकते हैं और करते हैं। अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर ने कभी कोई अपने क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट कर दिया है गलती से तो उसके रिलेटिव्स को ये फोन करते हैं। इनके जो गूंस हैं, गुंडे बैठा रखे हैं इन्होंने, बेसिकली वो कॉल करते हैं और आपके साथ अभद्रता करते हैं। ना ये देखते हैं कि आप बच्चे हैं, ना ये देखते हैं कि आप महिला हैं, बुजुर्ग हैं। ये अभद्रता करेंगे और कहेंगे कि अगर आपके रिश्तेदार के पास क्रेडिट कार्ड रखने की औकात नहीं थी तो उसने क्रेडिट कार्ड क्यों लिया। और फाइनली इनको इनके किए की सजा मिल चुकी है। तो बेसिकली जो कंसर्न आरबीआई ने रेज किया है वो यही किया है कि डेटा शेयरिंग कर कैसे रहे, उस पर क्लैरिफिकेशन मांगा इन सभी बैंकिंग पार्टनर से, क्योंकि जो डिटेल्स इस स्टार्टअप के पास नहीं होनी चाहिए वो भी है कस्टमर की। 2024 में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर होल्ड लगाया था फेडरल बैंक के और साउथ इंडियन बैंक पर। इन्होंने बैन लगा दिया था कि आप किसी भी कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाओगे, बट रिसेंटली उसको लिफ्ट कर लिया गया है। एंड अब इन सभी बैंकिंग पार्टनर्स को मना कर दिया है कि आप कुछ भी किसी को भी दे दो, कोई भी क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड, बट आप वन कार्ड नहीं दोगे किसी को भी, क्योंकि आप हमें क्लैरिफाई कीजिए कि डेटा शेयर कैसे कर रहे हो। वेरियस मीडिया हाउसेस ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वन कार्ड के जो बैंकिंग पार्टनर्स है वो अब नए क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर पाएंगे जब तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता और इनको दोबारा से परमिट नहीं कर देता, और इसमें लग सकता है टाइम। एंड नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब वो डिसाइड करेंगे तभी ये बैंक्स अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वन कार्ड वाले स्पेशली इशू कर पाएंगे। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना कार्ड यूज करते रह सकते हैं, बट नए कार्ड अब ये बैंकिंग पार्टनर्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली वन कार्ड के साथ मिलकर इशू नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नया कार्ड लेने के लिए सोच रहे थे तो आपको नहीं मिलेगा, पुराना कार्ड अगर आपके पास है उसको आप उन सभी बेनिफिट्स के साथ यूज कर पाएंगे। तो ये एक लेसन है सभी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के साथ कि आपको कस्टमर का जो डेटा है उसको मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि डेटा मिसयूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। और इस फील्ड में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे डेटा शेयरिंग, डेटा ब्रीच एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देर में डिसीजन लिया, बट बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं सच में आज खुश हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस डिसीजन का वेट कर रहा था। अब शायद जो मैनेजमेंट है उसकी आंखें खुलेंगी और पता चलेगा कि लोगों की आवाज़ में दम होता है। अगर आपने भी ऐसे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में फेस किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और सिर्फ कमेंट में लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए और अपने कंसर्न रेज करने चाहिए, क्योंकि आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।